जो हमें सिखाते हैं, हमें दिखाते हैं और बताते हैं, अगर वो सब चीजें चलती अमेरिका, मैं तो ये काट दूंगा, तिलक लगाऊंगी चंदन का। मतलब मैं इस पे बोलने में शर्माऊंगा। यहाँ के ऐसे ऐसे लोगों की ऐसी ऐसी करतूत मैंने देखी है कि मैं बता नहीं सकता। मंदिर के अंदर हादसे हो रहे हैं, अभी तक जो भी मरा है वो मंदिर के अंदर मरा है, मंदिर के बाहर नहीं मरा। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर गोस्वामी और श्रद्धालु आमने सामने। कॉरिडोर तो देखिए कमाई का साधन ही है, डेफिनेटली कमाई का साधन है। दिल्ली के श्रद्धालु ने गिनाई भक्तों की कैटेगरी। या तो इसको अमेरिका बनवा लो, और अमेरिका बनने का मतलब है यहाँ चर्च बनेंगे। कहा वृंदावन में आते हैं 3 कैटेगरी के भक्त। तो 3 कैटेगरी के हैं यहाँ। सरकार की मंशा उठाया सवालिया निशान। मंदिर प्रबंधन कमेटी का मिसमैनेजमेंट, चाहे वो कोई हो उस कमेटी में, जो नहीं करेगा मंगला वो हो जाएगा कंगला। भाई मैंने तो आज तक नहीं करी मंगला। कि कॉरिडोर बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, कॉरिडोर बढ़ेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा। अब ये भी तो बोलो ना साथ में, मंडे टू फ्राइडे में भी तो आ सकते हो, या नहीं आ सकते हो। भगवान से मिलना है तो जब आओ ना, जब भगवान पे टाइम हो। जब भगवान पे टाइम नहीं है तो उससे मिलके क्या करोगे? आने में परेशानी होती है, दम घुटता है, दर्शन में दिक्कत होती है, बदतमीजी होती है, मारपीट होती है। हाँ बिल्कुल होती है। कॉरिडोर पर श्रद्धालु और सेवायतों के बीच जंग। चारों धाम बार बार, वृंदावन धाम एक बार। राम मंदिर बना, वो कॉरिडोर नहीं बना, वो राम मंदिर बना है। उसकी कॉरिडोर की नौबत आज नहीं आ रही, वो आएगी 50 साल बाद। पॉजिटिव में आस्था और श्रद्धा है, नेगेटिव में तो फिर दिखावा, अबंडर, पैसे कमाना, चाहे कोई हो। देखिए इस वक्त मेरे साथ बिहारी जी के भक्त मौजूद हैं, उनसे भी जानने वाली हूँ कि आखिर कॉरिडोर को लेकर उनकी क्या राय है। आखिर कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर भक्तों का क्या कहना है, क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली से हूँ। राधे राधे। कॉरिडोर की चर्चाएं बड़ी जोर से चल रही हैं। वृंदावन लगभग 12 दिनों से विवादों में घिरा हुआ है, विरोध चल रहा है बहुत जबरदस्त। गोस्वामी समाज कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, व्यापारी कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बनना चाहिए। कहते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, उनसे राहत मिलेगी। सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स गिना रही है कि ये बेनिफिट्स होगा, वो बेनिफिट होंगे, कॉरिडोर बनेगा तो ये आराम मिलेगा, वो आराम मिलेगा। बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। एक चीज और चल रही है कि कॉरिडोर बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, कॉरिडोर बढ़ेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा। आप ये भी तो बोलो ना साथ में, ये आप छोड़ गए, ये आप एक चीज ऐसी छोड़ गए जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? अब आपके मैं एक एक बात का एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पहले तो आप एक चीज समझ लेना, ये धाम गोलोक धाम है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहती है, कथावाचक कहते हैं, गोस्वामी समाज कहता है, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं। मैं तो भक्त हूँ। ठीक। दूसरा, हमारे पूर्वज कहते हैं, मेरे नाना ब्रिज के थे, 94 साल के गए, वो कहते थे कि बेटा गोलोक धाम है। ठीक है? ये प्रकट हुआ था श्री कृष्ण और राधा जी के आने से पहले। ठीक है? ये कहावत कह लो, संतों की वाणी कह लो, वेद व्यास इनमें लिखत कह लो। चारों धाम बार बार, वृंदावन धाम एक बार। ये मैं नहीं कहता, ये सब यहीं के लोग कह रहे हैं, और जो अपने आप को साहित्य का, धार्मिक उसका, सनातन का अधिकारी मानते हैं वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो श्री जी का ये धाम है। ठीक है? ठाकुर जी साक्षात राधा जी और श्री कृष्ण को मिलाकर के एक है, 2 जिस्म एक जान है, जो श्री हरिदास जी ने प्रकट कर रहे थे। ये भी मैं नहीं कह रहा, क्योंकि कल को क्या होता है ना, जो चीजों को आप कहते हो और कल को कोर्ट में बातें चल रही हैं, प्रमाणों की बातें आई, तो मुझे नहीं देने वो प्रमाण। या तो कथावाचक गलत डिसाइड होंगे, या व्यास गद्दियां गलत डिसाइड होंगी, या वेद पुराण गलत डिसाइड होंगे। ये की चीज है ना, सही या गलत सिक्के के 2 ही पहलू है, चित्त और पट। ये नहीं, हेड और टेल, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में आस्था और श्रद्धा है, नेगेटिव में तो फिर दिखावा, अबंडर, पैसे कमाना, चाहे कोई हो। तो अब वो क्या है, वो भक्तों को अब पता चलेगा। अब रही भक्तों की बात, कि भक्त की जो आपने कहा कि सुविधा मिलेगी, आने में परेशानी होती है, दम घुटता है, दर्शन में दिक्कत होती है, बदतमीजी होती है, मारपीट होती है। हाँ बिल्कुल होती है, मैं भी कहता हूँ होती है। मैंने भी 22 साल से आ रहा हूँ, पिछले 10 साल में मैंने भी देखा है, बहुत कुछ देखा है। मतलब मैं इस पे बोलने में शर्माऊंगा। यहाँ के ऐसे ऐसे लोगों की ऐसी ऐसी करतूत मैंने देखी है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। यानी अंगूर के गुच्छे में 2 अगर अंगूर गलत हो और उसे रख दो तो पूरा गुच्छा सड़ जाएगा। तो ये सिचुएशन है। अब उसे सही करा जा सकता है। सबसे पहले गलती भक्तों की है। किन भक्तों की है? भक्त 3 कैटेगरी के हैं यहाँ, पता हो नहीं आपको, आज बता देता हूँ। एक भक्त वो है जो श्रद्धा आस्था से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। ठीक है? आस्था, श्रद्धा, भावनाओं, अपने पूर्वजों की सिस्टम को, पद्धति को लेकर चल रहा है भक्त। ठीक। एक भक्त वो है जो रील, डिजिटल मीडिया,
जो दिखता है वो बिकता है, चमत्कार को नमस्कार, उसे देख के आ रहा है, ठीक। और एक भक्त वो है जो पैसे लेके घूमने आ रहा है, उसकी श्रद्धा 10% है, 90% घूमना है। टूरिस्ट प्लेस समझ के आता है, चाट पकौड़ी, भल्ला पापड़ी, दही की लस्सी, ठाकुर जी के दर्शन, भोग, और घर जा करके भैया किससे सबको दिखा दिया वृंदावन धाम हो है, वृंदावन जी हो है, ठाकुर जी के दर्शन कराए, ठीक है। कब गए? उन्होंने कहा यार बड़ी भीड़ थी, सैटरडे संडे में बड़ी भीड़ है। अरे भाई मंडे फ्राइडे में आ जा, मंडे टू फ्राइडे में भी तो आ सकते हो, या नहीं आ सकते हो? भगवान से मिलना है तो जब आओ ना, जब भगवान पे टाइम हो। जब भगवान पे ही टाइम नहीं है तो उससे मिलके क्या करोगे? मैं नहीं कह रहा, आप ही लोग कह रहे हो ना प्रकट हुए हुए साक्षात ठाकुर है ये तो, या नहीं? अब मैं आपसे मिलकर अकेले में बात कर रहा हूँ और यही यहाँ पे भीड़ लग जाए तो मेरी बात का क्या महत्व है? उसका आप सुन लोगी? 100 लोग इकट्ठे बोलेंगे, किस किस की सुनोगी? अच्छा आप बताओ, चलो ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरी है। तो ये जो फैलाया जा रहा है ना, भक्त कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, सभी भक्त कह रहे हैं, अरे भाई सर्वे तो कराओ, पूरे वर्ल्ड का सर्वे करा लो। सर्वे हुआ है, सर्वे में ज्यादातर तो यही रिस्पांस आया है कि बनना चाहिए। कहाँ है सर्वे? सर्वे किसको कहते हो आप? वर्बल सर्वे होता है? इलेक्शन का सर्वे तो कंपनियां बुलाई जाती है 1000 करोड़ खर्च करके पार्टियों के द्वारा। तो इस वक्त भी तो सरकार जुटी हुई है, अलग अलग टीमें लगाई हुई हैं। कौन सी टीम? ऐसी चीजें हमें सुनने को कहाँ है टीम? आप बताओ ना, टीमें कहाँ है? हमें भी तो दिखे। जब इलेक्शन का सर्वे होता है ना तो दिल्ली में, मैं दिल्ली की बताता हूँ, सर्वे रिपोर्ट के सर्वेयर आता है घर में बकायदा एक शीट लेके, आपका जो सीएम है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी आपका विधायक सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका उनसे लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, यस नो में सारा सजेशन लेके जाता है। वो सैंपलिंग होती है रैंडमली। मैडम वो लोग कौन है जो ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर तो बन जाना चाहिए? भाई हमें तो बहुत दिक्कतें हैं। नहीं तो उनसे पूछो ना क्या दिक्कतें हैं, और हर दिक्कत का समाधान पूछा ना तो वो बोलते हैं कि सांस नहीं ली जाती अंदर, दम घुटता है, जगह बहुत छोटी है, बहुत तादाद में। अगर हम अभी एकादशी की बात करें, अभी परसों की बात करें, तो इतनी तादाद में श्रद्धालु थे कि जूते चप्पल बाहर पड़े हुए थे। तो वो बोलते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर कॉरिडोर बन जाएगा। अच्छा, कॉरिडोर बन जाएगा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, और मैं कहता हूँ बिना कॉरिडोर के ये नौबत नहीं आ रही। मिसमैनेजमेंट, मंदिर प्रबंधन कमेटी का मिसमैनेजमेंट, चाहे वो कोई हो उस कमेटी में, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे गोस्वामी समाज हो, मंदिर प्रशासन मैनेजमेंट का मिसमैनेजमेंट पहला, क्योंकि मंदिर के अंदर हादसे हो रहे हैं। अभी तक जो भी मरा है वो मंदिर के अंदर मरा है, मंदिर के बाहर नहीं मरा, पहले समझ लेना। दूसरा, प्रशासन, ये नाली बंद पड़ी है तो सरकार हैंडओवर करना चाहती है अपने। क्या हैंडओवर कर दो? हैंडओवर लेना चाहती है, हैंडओवर करना नहीं चाह रही। 2 चीज में फर्क है, लेना और देना। आप मैं नगर निगम है ना भैया, यहाँ पे नगर निगम है, दिल्ली में नगर निगम की जिम्मेदारी होती है नाली सफाई, टैक्स देते हैं हम, मेयर है हमारे यहाँ, निगम पार्षद है हमारे यहाँ, क्या ड्यूटी है उसकी? नालियों को भरा रहना। किसकी गलती हुई? आपसे पूछ रहा हूँ, किसकी गलती हुई? नगर निगम की गलती हुई। ये बिजली के खंभे किसके हैं? सरकार के हैं। तार टूटा पड़ा है, बिजली के खंभे पे लाइट नहीं लग रही, किसकी ड्यूटी है? सरकार की है। फिलहाल तो बात हो रही है कॉरिडोर और मंदिर की बात हो रही है फिलहाल। तो ठीक कर लो, सोच अच्छी कर लो, लालच को कम कर लो, खत्म मत करो। क्योंकि क्या सब कारण है कॉरिडोर बनने के? ये कॉरिडोर बनने का एक कारण दिखाया जा रहा है, मेन गेम तो रुपए का है। जो आसपास के 10 किलोमीटर में जमीनें बिकी हैं, फेसबुक पे सुबह से शाम तक ऐड चल रहे हैं, वृंदावन में 2,000 रुपए गज में जमीन लीजिए, 5,000 रुपए गज में जमीन लीजिए। ये क्या खेल है? वो वृंदावन की जमीन है क्या? बाबू जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाबू जी आप भक्त हो, गोस्वामी हो यहाँ? बाबू जी यहाँ पे जो जमीनें हैं, सुंदरक पे जो जमीन है, वो वृंदावन की मानोगे या सुंदरक की मानोगे? जमीन सुंदरक वृंदावन का पार्ट है या 84 कोस का पार्ट है? 84 कोस में, 84 कोस का पार्ट है। कोस में। और जमीन को हकी तो दिखा के बिकी जा रही है कि वृंदावन की जमीन है, तो ये सही है गलत है? क्षेत्र अलग अलग है, सारे क्षेत्र अलग अलग। कारण यही है कि कॉरिडोर बन रहा है, इसीलिए बिल्कुल पैसा कमाने के लिए। कॉरिडोर तो देखिए कमाई का साधन ही है, डेफिनेटली कमाई का साधन है। कॉरिडोर की कोई जरूरत नहीं है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में और यहाँ के कॉरिडोर में फर्क है मैडम। सॉरी मैडम कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? क्या नाम है आपका? शिवांगी जी। बहुत फर्क है। कॉरिडोर होता है गलियारा, गलियारा मतलब क्रॉस। आप इस गली से घुसी हो, मैं इस गली से बाहर निकाल देता हूँ आपको, तो क्रॉस हो गई ना। अब आप यहाँ बैरिकेड लगा दो और आगे से मत लगाओ, तो ये गली तो भर जाएगी। जब भोग आता है तो विद्यापीठ चौराहे से क्यों नहीं लोग रोकते हो? आप गली में लाके क्यों रोकते हो? भीड़ को दिखाना और भीड़ को चलाना दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है ना। अब मास्टर प्लान के हिसाब से इस गली की चौड़ाई चेक करा लो, फीता डाल के सरकारी से, और जितनी एनक्रोचमेंट है हटा दो, हो गया काम।
काम सारे होंगे और वही होंगे जो श्री जी चाहती है। यानी कि साफ तौर पर एक भक्त ये कह रहा है कि चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए, एनक्रोचमेंट हटना चाहिए। चौड़ीकरण मंदिर का होना है। मंदिर पे बहुत जगह पड़ी है, मंदिर पे बहुत जगह है जो बेकार पड़ी है, खंडर हुई पड़ी है, झरझर है। अगर उसे आज ठीक कर दोगे तो मंदिर में आप आज इतनी बारीकी से देखा है मंदिर? मैडम 22 साल हो गए यहाँ श्रद्धालु में आते हुए। चाट पकौड़ी थोड़ी खानी है मेरे पे। पुरानी दिल्ली में बहुत चाट पकौड़ी है मैडम। दिल्ली की जान, पुरानी दिल्ली का वासी हूँ, वहाँ का जन्मा हुआ हूँ। वहाँ की चाट पकौड़ी से अच्छी चाट पकौड़ी नहीं मिलेगी। अगर यहीं चाट पकौड़ी खानी है तो पहले 2,500 का पेट्रोल खर्च करके यहाँ खाऊं, वहाँ ना खा लूँ जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में शादियों में सामान जाता है। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? मैंने क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है। चमत्कार को नमस्कार और डर का खेल। जो नहीं करेगा मंगला वो हो जाएगा कंगला। भाई मैंने तो आज तक नहीं करी मंगला। जो नहीं करेगा मंगला वो हो जाएगा कंगला। फेसबुक पे चलता है, आप ऊपर ना हेडिंग डाल के देख लो। बात कर रहे हैं तो मंगला आरती ही एक कारण बनी थी कि कॉरिडोर बनेगा। हाईकोर्ट के आदेश आए थे 2 साल पहले। वो देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, भोले शंकर कॉरिडोर बना, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ बना, उज्जैन बना, 3 कॉरिडोर हो गए ना भोलेनाथ के। राम मंदिर बना, वो कॉरिडोर नहीं बना, वो राम मंदिर बना है। उसकी कॉरिडोर की नौबत आज नहीं आ रही, वो आएगी 50 साल बाद। यानी नौबत आएगी। अरे लालच है। वहां जमीन का रेट क्या करा दिया आज राम मंदिर के नाम पे ही। दिल्ली वालों ने जमीनें खरीद डाली। क्यों खरीद ली? पहले तो नहीं खरीद रहे थे जब तक केस चल रहा था। जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठाओं की बातें चालू हो गई, सबने जमीन खरीद ली। वहां क्यों खरीद ली भाई? 2,000 रुपए गज की जमीन आज 50,000 सरकार अपने स्वार्थ के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती है। सरकार नहीं, फिर देखो आप गलत जा रही हो। सरकार पे उंगली मत उठाओ। वो लोग जो रुपए के लालची हैं, चाहे वो कोई हो। नहीं तो कॉरिडोर कौन बना रहा है फिर? अरे वो फिर वही वाली बात है। सरकार में भी तो वो लोग हो सकते हैं जो रुपए के लालची हो। हर आदमी रुपए का लालच है। एक घर में 5 बच्चे हैं, 5 बराबर है क्या? पूरी सरकार को गलत ठहरा दोगे क्या? बाबा जी नहीं है गलत, लेकिन बाबा जी के नीचे के लोग जो दिखा रहे हैं वो तो वही देख रहे हैं। बाबा जी रोज यहाँ रहते हैं। बाबा जी यहाँ पे कैसे आते हैं? प्रोटोकॉल में आते हैं, कालीन बिछ जाते हैं। हैं? मैं दिखाता हूँ ना आपको। चलो वो बाबा जी, अभी एक काम करो, आप अभी डिक्लेयर करा दो बाबा जी परसों आ रहे हैं। ये 3 दिन में ये सारा एरिया ऐसा चकाचक हो जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और एक ब्रिजवासी यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकता अपने घर से। तो क्या होगा? साफ ही नजर आ रहा है। और नहीं तो एक काम करो, बाबा जी से कह दो रामचंद्र जी की जगह जैसे सीता जी के लिए सुनने गए थे ना धोबी की, रखे गमछा, मुंह ढके और फिर घूमे। हकीकत तो जब भी पता चलेगी। या नहीं? मैं पुलकित करेजी से मिलके आया। उन्होंने यहाँ आते ही सबसे पहले समय बढ़ाया। भाई साहब बढ़ाया नहीं बढ़ाया? पुलकित करेजी ने आते ही मंदिर का समय बढ़ाया था। मैं मिलके आया, मैंने उनसे कहा, मैं कहा क्या कर रहे हो, समय क्यों बढ़ा रहे हो? आपने अपने भर तख्ती लगा रखी है, पब्लिक विजिटिंग कार्ड्स 3 घंटे आपने लगाई है, पहले की लगी? बोले पहले की लगी है। आपने आके तो नहीं बढ़ाए, और ठाकुर जी का टाइम आप बढ़ा रहे हो। मैंने कहा भुगतना पड़ेगा, देख लो ट्रांसफर हो गया। दुनिया कहती है बाबा जी ने भेजा था उन्हें और उन्हीं का ट्रांसफर हो गया। रोक लिया। एक भक्त का भाव क्या है? कॉरिडोर भक्त का भाव बनेगा ये, या नहीं बनेगा? अगर शास्त्र, वेद, पुराण, भागवत कथा, कथावाचक, संत, महात्मा, हमारे बुजुर्ग जो हमें सिखाते हैं, हमें दिखाते हैं और बताते हैं, अगर वो सब चीजें छलती अमेरिका, मैं तो ये काट दूंगा, तिलक लगाऊं नहीं चंदन का। धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। धर्म परिवर्तन वो करते हैं जो कायर होते हैं। धर्म परिवर्तन वो करता है जो कायर होता है, जो डरता है। अभी आप 2 बातें कर गए हैं। अभी आप कह रहे हैं कि भक्त आते हैं यहाँ चाट पकौड़ी खाते हैं, सारे नहीं। हाँ। फिर देखो आप कंफ्यूज कर रही हो मेरे शब्दों को ना। आपने भी बोला। मैंने क्या बोला? सारे वर्ड नहीं बोला। मैंने कहा 3 कैटेगरी है भक्तों की। एक भक्त वो है जो घूमने आता है, और नहीं तो आप प्रत्यक्ष में पूछ लो। उन्हीं के लिए कॉरिडोर बन रहा है इसका। उनको रख करके, उनको भी नहीं समझ में आ रहा कितने आते हैं वो भक्त। हर महीने थोड़ी आते हैं, 6 महीने में, साल में एक बार। हर महीने भक्त वो आता है जो श्रद्धा में है। हर हफ्ते आने वाले हैं यहाँ ऐसे भी हैं दिल्ली के लोग जो यहाँ के लोग बताते हैं, जो सुबह यहाँ पहले आरती करते हैं फिर जाके गद्दी खोलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, तो वो उसका तो श्रद्धा भाव है ना। चाट पकौड़ी रोज खा सकता है कोई? आप बताओ। वो ब्रिजवासी नहीं है कि सुबह जलेबी कचौड़ी के बिना, नाश्ते के बिना गुजारा ना है। दस्त लग जाएंगे, पेट खराब हो जाएंगे। महीने में एक बार गुरु, बाहर वाला महीने में एक बार खा लेगो, 6 महीने में एक बार खा लेगो, साल में एक बार खा लेगो। अरे भैया बोल तो रहे हैं, भैया बोल तो रहे नहीं, सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यहाँ के ब्रिजवासियों को बुला लो, ये यंग जनरेशन है। बताओ कॉरिडोर की यहाँ जरूरत है? पूछो, पूछो, क्यों जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है भैया, बोल रहे सत्य बोल रहे। रुपए के नुकसान है इसलिए नहीं जरूरत। ये तुम्हारी श्रद्धा की वजह से नहीं जरूरत। श्रद्धा की वजह से जरूरत नहीं है। ये ब्रिजवासी है, ये गाय है, ये पूंछ हिला के कुछ भी खा लेती है, लेकिन जब सींग वाली बनती है ना मरखनी गाय, तो उखाड़ के फेंक देती है।
ये मैं बता रहा हूँ। फिर अभी ऑफ कैमरा जब बात कर रही थी आपसे तो आपने कहा कि श्री जी बनने नहीं देंगे। नहीं बनने देगी। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ। पूछ लो जितने लोग मुझे यहाँ जानते हैं, वो कहते हैं बाबरा है। 3 साल से कह रहा हूँ मैडम, 3 साल से। इस बात पे आपको बाबरा बताते हैं। तो यार यहाँ तो है ही यही, जो बोलेगा ऐसी बातें उसका क्यों, ये कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा ना जिसको ना डर ना छल कपट। बोलो, अब कुछ बोलना चाहते हैं? अरे सुख कॉरिडोर सुविधाओं के लिए चाहिए कॉरिडोर, और किसके लिए सुविधा चाहिए? और रुपए कमाने के लिए। रुपए कमाने के लिए, प्लस वीआईपी कल्चर पैदा करने के लिए। गोस्वामी जी एक बात बताओ, आप गोस्वामी ये लग रहे हो। जागो का पुराना काम मुझे- है। हाँ गोस्वामी हो ना। आप एक मिनट आप, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो यहाँ की व्यवस्था है, मिसमैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, प्रबंधन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ मंदिर प्रबंधन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मंदिर प्रबंधन का सिस्टम आज की तारीख में मथुरा मुंसिफ महोदय के पास है। तो सरकार का है। मथुरा मुंसिफ ने प्रशासन को प्रबंधन हाथ में दे रखा है। प्रशासन ने आपके सामने क्या तभी तो सरकार कह रही है कि प्रशासन जब सरकार से पैसे लेकर यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा है तो वो इसलिए लेना चाह रहे हैं। भारी भीड़ का व्यवस्था संभाल रखी है, न कि प्रबंध कमेटी संभाल रखी है। हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रबंध कमेटी है। प्रबंध न्यास बनाने की क्या जरूरत है? आपसे ये पूछा जाए कि शासन से क्या मंदिर छीनना चाहता है प्रशासन, या राजनीति छीनना चाहती है? देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, या तो इसको अमेरिका बनवा लो, और अमेरिका बनने का मतलब है यहाँ चर्च बनेंगे। बता दे रहा हूँ आज आपको। एक बार बताओ, बद्रीनाथ का कॉरिडोर बना, कॉरिडोर बनना जिस दिन से चालू हुआ और आज तक में कौन सी यात्रा बिना बड़े बड़े हादसों के बिना होगी? 40 दिन की यात्रा में 4 चॉपर निकल पड़ गए। अभी गिरा है ना 4 चॉपर। अब बात को समझो मेरी, इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। अगर सही में कोई श्रद्धा है, सनातन है, सब कुछ है, धार्मिक है, अनुष्ठान है, ये साक्षात हैं तो है। मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, मानो तो गंगा, नहीं तो फिर पानी। अगर ये बातें सही हैं, देखो दोनों नहीं हो सकती, एक होगी। सिक्का उछाल लो, खड़ा कब होगा? कभी नहीं होता जिंदगी में सिक्का खड़ा, अभी उछाल लो, ये कलयुग है। बात वो करो जो सही हो। देखा आपने कि एक बहुत बड़ी बात एक भक्त के द्वारा यहाँ पर कही गई। एक बात उन्होंने कही कि जो मैनेजमेंट यहाँ का है वो ठीक नहीं है और वही कारण है कि आज ये नौबत यहाँ पर आ गई है। फिलहाल लगातार मैं बातचीत कर रही हूँ, लोगों के मत जानने की कोशिश कर रही हूँ, और ये सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो बातें हुई थी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्ट्स रखती हैं सामने। फिलहाल के लिए इतना ही।